बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा हमने पहले वाले वीडियो में देखी। उसके बाद हमने देखा सर्वनाम के कितने भेद हैं, है ना। सर्वनाम की परिभाषा हुई, सर्वनाम के कितने भेद, है ना, कौन कौन से भेद हैं, ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा हमने सीखी, है ना। हमने उसके बाद सीखा आपके साथ में पहला पुरुषवाचक सर्वनाम सीखा, प्रश्नवाचक सर्वनाम सीखा, परिभाषा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है और निजवाचक सर्वनाम है। अभी आगे, इसके आगे हम देखने जा रहे हैं। हमने देखा पुरुषवाचक परिभाषा जानी, है ना, पहला वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति, और उसके उदाहरण हमने देखे। उसके बाद हमने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा मैंने आपको बताई। निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द हैं जो किसी भी क्या कहते हैं सर्वनाम शब्द से संज्ञा या वस्तु से निश्चित पूर्वक संबंध बताते हैं, है ना। संज्ञा शब्द से सर्वनाम शब्द का निश्चित पूर्वक संबंध अगर दिखाई दे तो वह कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। यह लड़की है, यह पुस्तक है, ये हिरण है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों में यह, वह, ये, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम हैं, है ना। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और मैं ये बताने जा रही थी आपको कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। पहचान का तरीका ये है कि वहां पर आपको जो वाक्य है उसमें किसी के साथ संज्ञा शब्द जुड़ा हुआ होगा और किसी के साथ सर्वनाम शब्द को संबोधित किया गया होगा, है ना। ये आप वहां पर देख सकते हैं कि दिखाई देगा। यहाँ पर लड़की के साथ संबंध बताया गया है, यहाँ पुस्तक के साथ, यहाँ हिरण के साथ, और यहाँ किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है ना। तो आपको यहाँ पर ये परिभाषा से समझ में आ गया होगा। चलो हम आगे चलते हैं। आगे की परिभाषा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द वे हैं जिनका उपयोग किया जाता है जहां पर कि कोई भी व्यक्ति का पदार्थ का संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। यानी जो भी व्यक्ति किस वाक्य बना रहा है उसे वह क्लियर नहीं होता कि सामने जो व्यक्ति है या पदार्थ है वो क्या है, कैसा है, किस चीज के बारे में वो बात कर रहा है। ऐसी स्थिति होगी तो कहलाएगा वहां वो सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हो। बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। बाहर कोई है, मुझे। बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध जब नहीं होता है तो वहां पर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जो व्यक्ति है और जिस पदार्थ के बारे में या जिस चीज के बारे में बात की जा रही है वो बोलने वाला या जो वाक्य बनाने वाला व्यक्ति है उसे वो स्पष्ट रूप से मालूम नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनता है। बाहर कोई है, बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ कोई शब्द है पहले वाक्य में। वो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा अननोन पर्सन भी हो सकता है। यानी ये कोई कौन है बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, है ना। तो ये बन गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे ही ने दूसरे वाक्य में देखते हैं, मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ जो है वो पढ़ाई की चीज भी हो सकती है, खेलने की भी चीज हो सकती है, या फिर किसी और काम की वस्तु भी हो सकती है।
मुझे कुछ नहीं मिला, है ना। क्या नहीं मिला, ये वाक्य से बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है ना। तो ये अनिश्चितता की स्थिति आपको दिखाई देगी यहाँ पर, है ना। इन वाक्यों में कोई शब्द का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति के लिए और कुछ शब्द का प्रयोग अनिश्चित पदार्थ के लिए किया गया है ना। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी आपको परिभाषा एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे आता है जो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम का भेद है, वो है संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध, नाम से ही आपको संबंध समझ में आ जाएगा। संबंध यानी रिलेशन, रिलेशन है ना, रिश्ते। जो एक सर्वनाम शब्द का दूसरे के साथ कोई ना कोई जोड़ होगा, रिलेशन होगा। एक जो सर्वनाम शब्द रहेगा वो दूसरे को कहीं ना कहीं अटैच करता रहेगा, एक्सप्लेन करता रहेगा या दूसरे के बारे में कुछ बोलता रहेगा। तो ऐसा सर्वनाम शब्द कहलाएगा संबंध वाचक सर्वनाम। अब हम परिभाषा देखेंगे संबंध वाचक सर्वनाम की क्या है। जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग दो वाक्यों या दो वाक्यों में संबंध प्रकट करने के लिए, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों में संबंध बताने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है संबंध वाचक सर्वनाम, है ना। एक बार फिर से, जो सर्वनाम शब्द, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दो वाक्यांशों या दो वाक्यों में संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर करने वाले व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपको भरना पड़ेगा, यानी वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। आप अच्छी मेहनत करोगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, यानी जो अच्छा पढ़ाई करेगा, जो पढ़ाई में मेहनत करेगा वह सफल होगा। यानी जो और वह, ये दो शब्द जो हो गए ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। एक का संबंध दूसरा पूरा करता है। इस वाक्य में जो शब्द आए हैं वो सर्वनाम शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम हैं, ठीक है। मैं एक और उदाहरण दे रही हूँ आपको। जैसे आज अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज और तो, यानी आज से आपका संबंध है बारिश होने वाली क्रिया से। अगर बारिश हो गई तो आप स्कूल नहीं जाओगे। आज अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज और तो, ये दो शब्द जो हैं ये वाक्यों में संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द, ठीक। मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे परिभाषा लेते हैं। अब इसके बाद में सर्वनाम का कौन सा भेद आता है ये देखते हैं। अभी आगे आपके सामने प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा कैसे पता करेंगे। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको। हाँ, वाकई में ये बहुत आसान है बच्चों। क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रश्नवाचक जो है 5 वर्ड्स जो है जो क्लियर करते हैं कौन, कहाँ, कब, किसे, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं और ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आपके लिए बहुत ही आसान है बच्चों। इसे पहचानने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे उदाहरण देखते हैं। तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर कौन और क्या, ये आपको अच्छी तरह पता है कि 5 W वाले वर्ड्स हैं और इसे आप अच्छी तरह से पहचान सकते हो और ये बहुत ही आसान है। प्रश्नवाचक सर्वनाम मुझे लगता है आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली इसे पहचानने में, ठीक है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणी के लिए किया गया है और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए किया गया है। ये यहाँ पर आपकी परिभाषा एक बार फिर से रिपीट करती हूँ।
जिस सर्वनाम शब्द से किसी किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, या जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का पता चलता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे देखते हैं आपके सामने क्या आ रहा है। ये आ गया आपका आखिरी सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आपके पसंदीदा, जो आप हर बार आप कहना पसंद करते हो, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मैं। यहाँ पर ये सारे मैं से संबंधित बातें की जा रही है। जो सर्वनाम 3 पुरुषों में प्रथम, उत्तम और अन्य, हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में पढ़ा था। पहला मैं बोलने वाली, दूसरा आप सुनने वाले, और तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है। और यही चीज यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम में फिर से रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको ये पहचानना होगा कि यहाँ पर जो भी बात होगी वो सब आपसे संबंधित होगी, यानी आप खुद के बारे में जो शब्दों का उपयोग करोगे वो होगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आगे देखिए उदाहरण। मैं खुद लिख लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। यानी जो भी व्यक्ति है यहाँ पर, जो भी सर्वनाम शब्द है वो अपने बारे में ही बता रहा है। जैसे खुद, अपने आप, स्वयं, अपना, ये सारी चीजें जो है वो निजवाचक सर्वनाम में आती है। मैं खुद लिख लूंगा, यहाँ पर आप देखो मैं जो है वो पुरुषवाचक है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो बोल रहा है मैं खुद ये काम कर लूंगा, मैं लिखने का काम खुद कर लूंगा। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम अपने आप चले जाना, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वो अपने आप ये काम करेगा, यानी वो पर्सन जो है वो काम को खुद कंप्लीट करेगा। यहाँ पे भी उसके बारे में ही बात हो रही है। इस तरह से ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। ये हो गए हमारे पूरे 6 भेद हो गए सर्वनाम के। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सर्वनाम यानी सबका नाम। दूसरा है, इसको पहचानने के लिए बहुत ही आसान है, मैं, तुम, यह, वह, सब कुछ आपके सर्वनाम शब्दों में आते हैं। और इसके मुख्य रूप से 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और निजवाचक। तो ये हो गए हमारे सर्वनाम की परिभाषा और उसका विश्लेषण। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।